हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई एक कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी की स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है दी गैंगस्टर दी कोप दी डेविल। तो ये मूवी एक गैंगस्टर, एक कोप और एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द चलेगी, क्योंकि उस सीरियल किलर से ऐसी कोई हत्याएं अंजाम हो जाती हैं जिसकी वजह से वो कोप उस डेविल के नज़र में आ जाता है। दोस्तों, इस मूवी में जो गैंगस्टर है उसको आपने इंटरनल मूवी में गिलगमेश के करेक्टर में देखा होगा, जो कि एक बहुत ही फेमस और दमदार कोरियन एक्टर है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आई बिलीव आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। स्टोरी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि रात के टाइम एक आदमी कार ड्राइव करते हुए सुनसान जगह पे जाता है और इंटेंशनली पीछे से एक कार वाला उसे हिट करता है। और इस एक्सीडेंट के बाद दोनों कार में बैठे हुए लोग बाहर आते हैं और आगे वाली कार का मालिक उसे कहता है कि इतनी रात हो, तुम्हें इतनी तेज कार नहीं ड्राइव करनी चाहिए थी, देखो तुमने मेरी कार पे डेंट मार दिया है। तो वो अपने कार की फ़ोटो लेने लगता है ताकि इंश्योरेंस करवा सके। तो जैसे ही फ़ोटो लेने के लिए नीचे बैठता है तो पीछे वाली कार का मालिक उस पे अटैक कर देता है और वो अपने चाकू से उस पे दर्जनों बार हमला करता है और उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ देता है। इस आदमी का नाम कैंग है, जो कि एक बहुत ही शातिर सीरियल किलर है जिसे आज तक भी पुलिस नहीं पकड़ सकती। इस हादसे के बाद हम देखते हैं कि पुलिस को इसके बारे में पता लगता है, तो वो एक टाइसुक नाम के इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं सुबह। तो रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो इंस्पेक्टर मस्ती के लिए आर्केड गेम पे रेड करता है, जहां इलीगल कसिनो गेम्स खेले जाते हैं। टाइसुक को ऑलरेडी मालूम है यहाँ पे जो मालिक है कसिनो का, डोंग, वो एक गैंगस्टर है। टाइसुक के बॉस को हर महीने ढेर सारे पैसे रिश्वत के तौर पे देता है ताकि वो अपना कसिनो बिना चिक चिक के चला सके। टाइसुक एक बहुत ही झिझारू एटीट्यूड का है। वो हमेशा अपने बॉस की बात को रजिस्ट करके ऐसा काम करता है जिसकी वजह से उसको बॉस को गुस्सा आता है। इसके बाद वो डोंग का मैनेजर डोंग को कॉल करके कहता है कि वो पुलिस वाला दोबारा आ गया और वो हमें फिर से तंग कर रहा है। इसके बाद डोंग टाइसुक के बॉस को कॉल करता है और कहता है कि मैं इसलिए नहीं तुम्हें पैसे भेजता हर महीने ताकि कोई भी एरा गैरा इंस्पेक्टर आके मुझे तंग करे इस तरह। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सारे पैसे खुद हड़पने के बजाय अपने आदमियों को भी दे दिया करो ताकि वो शांत रहें। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइसुक का बॉस उसको टाइसुक को कॉल करके कहता है कि सीधा क्राइम लोकेशन पे जाओ, उससे जो कहा गया है आप वही काम करे। बॉस से डांट करने के बाद टाइसुक सीधा क्राइम लोकेशन पे जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। और इन्वेस्टिगेशन करते दौरान उसे पता लगता है कि यहाँ भी विक्टिम की कार के पीछे डेंट है। ऐसे ही सेम केस उसे पहले मिल चुके हैं जिसमें सेम सिचुएशन थी, जो कि विक्टिम को चाकू से मारा गया होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डोंग को देखते हैं, जो कि एक सैंग नाम के गैंगस्टर से मिलता है। वो दोस्त हुआ करते थे लेकिन किसी डिस्प्यूट के कारण ये अब अलग अलग हो गए और इस कंडीशन पे बिजनेस को बांट लिया कि वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। और हाल ही में दोनों में बिजनेस को लेकर डिस्प्यूट हो गया है और इस मीटिंग में दोनों डोंग और सैंग एक दूसरे को धमका रहे हैं कि इस लॉस को अगर दोनों में डिस्प्यूट नहीं किया गया तो बहुत अंजाम बुरा होगा। इसी बात को डिस्कस करते हुए दोनों के राइट हैंड आपस में लड़ पड़ते हैं। तभी डोंग उठता है और दोनों को एक एक थप्पड़ मार के खामोश कर देता है और जाते जाते डोंग सैंग को धमकाने वाले अंदाज में कहा जाता है कि अब दोबारा हमें शांति से काम करना चाहिए और ये डोंग की तरफ से आखिरी चेतावनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइसुक अपने पुलिस स्टेशन में बैठा अपने इंस्पेक्टर के साथ मर्डर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो इसी पे टाइसुक एक मुद्दा उठाता है। वो कहता है कि ये जो मर्डर हो रहे हैं ये कोई मामूली मर्डर नहीं है, ये एक कोई शातिर सीरियल किलर ये अंजाम दे रहा है। टाइसुक का बॉस उसकी बात पे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि हर साल हज़ारों की तादाद में चाकू से मर्डर होते हैं कोरिया में, तो मतलब ये नहीं है कि वो एक ही आदमी कर रहा है। और इसके बाद हम डोंग को देखते हैं, जो सैंग के साथ मीटिंग खत्म करके खुद ही कार ड्राइव करके घर जा रहा होता है और रास्ते में वही सीरियल किलर कैंग उसको पीछे से ठोक देता है। फिर उसके बाद वो किलर अपनी गाड़ी से निकलकर डोंग को सॉरी करता है। ये किलर की एक ट्रिक होती है जिसकी वजह से वो अगले को कॉन्फिडेंस में ले लेता है। डोंग कहता है कि कोई बात नहीं, ये एक छोटी सी खरोश है, तुम अपने घर जाओ। ये कहकर जैसे ही डोंग अपनी कार में जाने लगता है तो पीछे से वो किलर उस पर हमला कर देता है। 2 बार स्टैप करने के बाद जैसे ही वो तीसरी दफा स्टैप करने लगता है तो डोंग उसका हाथ रोक लेता है और चाकू छीनकर दोबारा किलर को ही स्टैप कर देता है। जख्मी हालत में किलर अपनी गाड़ी में बैठता है और डोंग को गाड़ी से कुचलते हुए दोबारा भाग जाता है।
बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उसके राइट हैंड को पता लगता है कि डोंग पे हमला हुआ है, तो वो सबसे पहले तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और फिर वो सैंग के लोगों पर हमला करवा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सैंग की मीटिंग के बाद ही उसने ही डोंग पे हमला करवाया होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद देखते हैं जब डोंग को होश आता है और फिर वो अपने राइट हैंड को कहता है कि तुम्हें सैंग के आदमियों पर हमला नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि ये किलर उसने नहीं भेजा था, क्योंकि वो किलर किसी भी गैंग का मेंबर नहीं था, क्योंकि उसके अटैकिंग स्किल अलग थे जिसके बिल्कुल भी हल्के पर्पस थे। वो आदमी देखने में भी बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो किसी मज़े के लिए ये काम कर रहा हो। के बाद डोंग आर्टिस्ट को बुलवा के उस किलर का स्केच बनवाता है और अपने आदमियों को दे देता है ताकि वो उस आदमी को ढूंढ सके। उसके बाद टाइसुक वहाँ पे आता है और वो कहता है कि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई थी और मुझे पता लगेगा तुम पे किसी ने चाकू से हमला किया है। इसके बाद टाइसुक हंसने लगता है और कहता है कि देखो, एक गैंगस्टर को भी कोई मार सकता है। इसके बाद टाइसुक डोंग से कहता है कि तुम भी एक टैक्स पेयर हो, फिर किलर के बारे में मुझे बताओ ताकि मैं उसको तुम्हारे लिए पकड़ सकूं। डोंग टाइसुक को कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं बस फिसल के गिर पड़ा था जिसकी वजह से मुझे चोट लगी है। डोंग इसलिए नहीं बताता ताकि वो किलर को खुद पकड़ के मार सके। टाइसुक इस बात को समझ जाता है और वो डोंग को स्टेटमेंट चेंज करने पे फोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद टाइसुक हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट में चला जाता है और डोंग की गाड़ी को पीछे से चेक करता है जिसपे भी सेम वैसे ही डेंट होता है और उसको पता लग जाता है कि ये किलर सेम ही है, जिसकी वजह से टाइसुक की इस केस में दिलचस्पी और बढ़ जाती है, क्योंकि डोंग ही वो वाहिद सर्वाइवल विक्टिम होता है जिसकी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर 2 और लोगों को मार देता है, लेकिन वो गलती से अपना चाकू प्राइम लोकेशन से 3 किलोमीटर दूर फेंक देता है जिससे वो लोगों को मारा करता था, और वो वेपन डाउन के लड़कों को मिल जाता है और वो डोंग को वो चाकू दे देते हैं ताकि वो पता कर सके। हथियार देखकर डोंग को याद आ जाता है कि किलर ने इसी चाकू से उस पर हमला किया था। इसके बाद डोंग टाइसुक को अपने घर बुलाता है और कहता है कि तुम भी उस किलर को पकड़ना चाहते हो और मैं भी उस किलर को पकड़ना चाहता हूँ, क्यों ना हम टीम अप कर लें। मैं तुम्हें अपने लड़के और पैसे दूंगा उस किलर को पकड़ने के लिए, उसके बदले तुम्हें मुझे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देनी होगी जिसमें लाइक डीएनए और वो क्राइम रिपोर्ट हो जिसपे फिंगरप्रिंट्स वगैरह। डोंग कहता है कि इसमें मेरी एक शर्त है, जो भी उस किलर को पहले पकड़ेगा सज़ा उसको वही देगा। अगर मैंने उसे पहले पकड़ लिया तो मैं उसे मार दूंगा, अगर तुमने पकड़ा तो तुम उसे कोर्ट के चक्कर लगवाते रहना। क्योंकि टाइसुक के बॉस उसकी थ्योरी पे अमल नहीं करते, उसकी थ्योरी को नहीं मानते, तो इसलिए वो डोंग के साथ हाथ मिला लेता है। उसके बाद हम मूवी में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टिगेशन छानबीन का सीन देखते हैं, इसलिए मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। इसके बाद एक दिन क्या होता है कि किलर एक लड़की का मर्डर करता है जो कि डोंग के इलाके के करीब होती है और डोंग उसे पहचान जाता है। फिर डोंग और टाइसुक जल्दी जल्दी अपनी टीम को उसको खोजने के लिए भेज देते हैं। वो ऐसी बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ किलर का स्केच दिखाने पर उन्हें पता लगता है कि किलर यहीं रहता है। तो बट टाइसुक और डोंग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के किलर का इंतजार करते हैं कि इसी उम्मीद पर कि किलर रात गए घर तो आएगा। से ही किलर अपने घर आता है तो दोनों ही किलर को पहले पकड़ने की वजह से जल्दबाजी कर देते हैं। इसकी वजह से किलर को शक हो जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, और शक होने की वजह से किलर अपनी गाड़ी की रेस बढ़ाकर गाड़ी भगा जाता है। इसके बाद टाइसुक और डोंग अपनी अपनी गाड़ी भगाते हैं, लेकिन फिर भी वो किलर को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि जब तीनों का आपस में एक्सीडेंट होता है गाड़ी का तो किलर मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद डोंग, टाइसुक और उसका राइट हैंड अलग अलग होकर किलर की तलाश करते हैं, मगर इस दौरान किलर डोंग के राइट हैंड को मार देता है। इसके बाद डोंग को और गुस्सा आ जाता है और वो नीचे गिरे हुए खून के कतरों को देखकर किलर का पीछा करता है। पीछा करता हुआ डोंग एक क्लब में पहुंचता है जहां वो देखता है कि 2 लड़कियां डरी हुई हैं, तो उसको पता लग जाता है कि किलर यहीं पे है। और फिर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डोंग दरवाजे को तोड़ता है और इतने पंचेस मारता है किलर को और उसको घसीटते हुए अपने अड्डे पर ले जाता है। तो तभी टाइसुक की कॉल आती है, तो डोंग उसे कहता है कि गेम के अनुसार जैसे ही मैंने उस किलर को पकड़ लिया तो अब मैं ही उसको सजा दूंगा गेम के रूल के मुताबिक। ये कहकर डोंग कॉल काट देता है और किलर को अपने अड्डे पर ले जाता है और उसको कुर्सी पर बांधकर इतने पंचेस मारता है कि उसको अधमुड़ा अधमुड़ा कर देता है। तो जैसे ही डोंग किलर को मारने वाला होता है तभी टाइसुक अपनी गाड़ी पे आके डोंग पे हमला करता है, उसको हिट कर देता है, जिसकी वजह से डोंग जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। दोस्तों सही बताऊं तो यहाँ पे टाइसुक ने गेम के रूल को तोड़ा है, क्योंकि डोंग ने पहले किलर को पकड़ा है और सजा देने का हक भी उसका है गेम के रूल के मुताबिक।
लेकिन टाइसुक डोंग को मारने के बाद किलर को अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि उसका कहना होता है कि बेशक कैंग एक किलर है, लेकिन उसको सज़ा देने का हक सिर्फ और सिर्फ पुलिस को है। और आगे हम देखते हैं कि कैंग पे कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे चलते हैं। ये नहीं प्रूव हो पाता कि सारे मर्डर कैंग ने किए हैं, क्योंकि कैंग एक बहुत ही शातिर किलर था, क्योंकि उसने ना अपने फिंगरप्रिंट्स ना कोई ऐसी चीज़ क्राइम लोकेशन पे नहीं छोड़ी जिसकी वजह से वो गुनहगार साबित हो सके। फिर मजबूरन टाइसुक को डोंग के पास एक डील करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन पहले तो डोंग उसको बहुत ही मारता है और फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इसके बाद टाइसुक कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसकी वजह से हम दोनों का काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें सरेंडर करना होगा और तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी होगी, क्योंकि तुम ही इकलौते लिविंग सर्वाइवर हो। डोंग कहता है तो इससे मुझे क्या मिलेगा। टाइसुक कहता है कि तुम्हारी गवाही की वजह से हम उसे फांसी की सजा दिलवा सकते हैं। फिर डोंग कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है। वो एक कंडीशन रखता है कि तुम मुझे उसी जेल में रखना जहां फांसी से पहले किलर को रखा जाएगा, ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। और टाइसुक इस बात पे मान जाता है। टाइसुक ये बात मान जाता है और डोंग फिर कोर्ट पे जाके गवाही देता है। डोंग जज को बताता है कि जब इस किलर ने मुझ पर हमला किया तो मैंने भी इसके बाएं चेस्ट पे इसी के चाकू से हमला किया था। अगर यकीन ना आए तो आप इसके बाएं चेस्ट पे चेक कर लें, वहाँ पे घाव के निशान होंगे। और चेक करने पर किलर के चेस्ट पे घाव का निशान मिलता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि यही किलर है। ये सब प्रूव होने के बाद किलर को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसके बाद ठग गैंग का लीडर होने की वजह से कैंग को भी वो जेल में डाला जाता है। दोस्तों हम आखिर में देखते हैं कि कैंग को फांसी लगाने से पहले एक जेल में रखा जाता है और इसी दौरान डोंग को भी जेल काटने के लिए इसी जेल में भेजा जाता है। और इससे पता चलता है कि टाइसुक ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट करते हुए ये सारी अरेंजमेंट की है ताकि डोंग उस किलर से अपना बदला ले सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो किलर शावर ले रहा होता है तो डोंग उसके पास पहुंचता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर एक वियर्ड सी स्माइल देते हैं, जिससे पता चलता है कि अब कैंग के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और दोस्तों इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।